नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। मतदाता सूची का किया प्रकाशन। राज्य में 41,43,922 मतदाता, वहीं 1,58,008 नए मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सफाई कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा। 350 से 500 रुपए प्रतिदिन किया गया मानदेय। वहीं सीएम ने किया एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का भवन लोकार्पण। राज्य में मौसम में बदली करवट। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश से गिरा तापमान। अगले 4 दिनों तक जारी रह सकता है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा और राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन मतदाताओं की सूची का प्रकाशन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि 81,43,922 मतदाता हैं, जिनमें 42,24,288 पुरुष और 39,19,334 महिला मतदाता हैं। 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को इस बार घर पर मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 93,964 सर्विस मतदाता हैं। इस साल 2,97,922 नए मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल किए गए, जिनमें 1,58,008 नए युवा मतदाता बने हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल की है। प्रदेश में 11,647 मतदाता स्थल बनाए गए हैं। फॉर्म 6 का आपको फॉर्म 6 मतलब एडिशंस का मैं आपको नंबर्स दे दूं तो इस बार जो पेज नंबर 6 में है, इस बार टोटल एडिशंस जो है वो 3,60,000 का एडिशंस हुए हैं हमारा रोल में। 3,60,000 जो डिलीशंस हैं, डिलीशन मेजरली होता है डेथ पर। तो डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि हाँ ये इलेक्शन ईयर है, एक सुओ मोटो डिलीशन करके होते हैं, मतलब बीएलओस जाते हैं वहां पे पाते हैं कि वो नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो सुओ मोटो डिलीशंस नहीं किए हैं हमने। जो भी डिलीशंस किए हैं वो डेथ सर्टिफिकेट या कोई अपना नाम इधर से उधर चेंज कर रहा तो कहीं काटने के बाद कहीं ऐड करना, तो ये फॉर्म 7 करने के बाद उसका प्रॉपर हियरिंग देके उसके बाद ही किया गया है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारियों के मानदेय को 350 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की अन्य समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सेलाकोई स्थित सेंट्रल होप टाउन में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य मार्ग से विश्वविद्यालय के परिसर तक सड़क का चौड़ीकरण करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि ट्रंचिंग ग्राउंड को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के लिए परीक्षण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस क्षेत्र में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का परिसर बनने से क्षेत्र को भी काफी फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान चिकित्सकों के सेवा समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15 से 18 वर्ष के सभी 6,28,000 किशोरों का टीकाकरण 1 सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों में बढ़ोतरी की है। एमबीबीएस की फीस को भी कम किया गया है। एमबीबीएस इंटर्न को मिलने वाले स्टाइपेंड को भी 7,500 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया है। ये वास्तव में देखने बड़ा अच्छा है। आज इस प्रकार का नया परिसर बनने से निश्चित रूप से इसके विस्तार से हमारे इस पूरे क्षेत्र को एक नया आयाम मिलेगा। एक नया सेक्टर यहाँ पर स्थापित हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य में मौसम ने करवट बदल ली है। मैदानी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बारिश हो रही है तो वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम का मिजाज बदलने के बाद चारधाम सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम, हर्षिल और अन्य चोटियों पर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के कारण ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप के आगे बंद हो गया है। मसूरी में बारिश हुई है, बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कुमाऊं के बागेश्वर में हल्की बारिश और उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 9 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम के इस तरह रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2200 से 2500 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। उधर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से आज जो है प्रदेश में ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ साथ जो बर्फबारी है जो हमारे 2200 या 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है बर्फबारी भी वो भी देखने को मिलेगी। तो ये जो 4 से 5 दिन की एक्टिविटी है उसमें प्रदेश में बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिल रही है। और जो रास्ते वगैरह हैं जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें कहीं न कहीं जो स्नोफॉल एक्टिविटी होगी उसकी वजह से जो है थोड़े बहुत रास्तों के बंद होने की संभावना बनती है। तो उसमें जो लोगों को थोड़ा देख के चलना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे प्रतिनिधि से। शेखर, बताएं कि चमोली में मौसम का क्या हाल है। सीमांत जनपद चमोली में बीती रात से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश व बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, औली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, जबकि निचले इलाकों में कई जगह बारिश थम चुकी है। लेकिन इस बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है और लोगों को अपने घरों में कैद होने को बेहोश होना पड़ रहा है। चमोली से डीडी न्यूज के लिए शेखर रावत। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने नवनियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को शुभकामनाएं दी। मैं अनिल चंद्र पुनेठा, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। मुख्य सूचना आयुक्त के बाद सूचना आयुक्त ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं विवेक शर्मा, जो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दोनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि दोनों मुख्य आयुक्त और आयुक्त राज्य हित में बेहतर कार्य करेंगे। कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हल्द्वानी में रामपुर रोड पर वन अनुसंधान केंद्र की ओर से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया गया है। ये पार्क अपने आप में बहुत खास है। वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 18 एकड़ जमीन पर बने पार्क में करीब 500 प्रजातियों की वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है। संग्रहालय केंद्र में बुग्याल से लेकर हिमालय की मिट्टी होने के साथ दुर्लभ वनस्पतियों की भी पूरी जानकारी मिलेगी। धार्मिक, ऐतिहासिक, औषधीय और मानव उपयोग से जुड़ी प्रजातियों पर फोकस करते हुए पार्क को तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है
है कि इस पार्क में सभी राज्यों के राज्य वृक्ष भी लगाए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, मनोरम दृश्यों, देवस्थलों, जंगल सफारी के लिए पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। एक ऐसे जैव विविधता से परिपूर्ण पार्क को जहां आप हजारों लाखों साल पुराने वनस्पतियों से रूबरू हो सकते हैं। ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, यहाँ हमने एक कोशिश की है कि जितने भी हमारे जो इस तरह के रेयर और थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उसको हम यहाँ पे कंजर्व करें, और जो हमारी जो समृद्ध जैव विविधता है उसको भी जो है हम यहाँ पे जो प्रदर्शित करें, ताकि जो भी हमारे पास जो आम नागरिक आते हैं और खासकर जो स्कूल के बच्चे होते हैं तो उनको हम जागरूक कर सकें और वो यहाँ आए तो उनको कुछ जानकारी मिल सके। वन्य जीव को लेकर अलग अलग साहित्यकारों, लेखकों, कवियों ने काफी कुछ लिखा है, कहा है, उसे भी आप यहाँ मानचित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। वन्य संरक्षण को लेकर हमारे संविधान में भी जिक्र है, अनुच्छेद 51 में, जिसे यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, गुलजार ने जो वन्य जीवन पर बातें कही हैं, लिखा है, उसे यहाँ दिखाया गया है। साथ मानव शरीर और उसके अलग अलग अंगों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वन्य औषधि जैसे बालों के लिए रीठा, इन सभी पौधों को मानव अंगों के अनुरूप जीवित रूप में यहाँ दर्शाया गया है। बच्चों के लिए जुरासिक इलाका वनस्पति उद्यान भी है, जिसमें उस समय के पेड़ पौधों को आप यहाँ जीवंत रूप में देख सकते हैं। इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे, लिंकेजेस हो सकते थे, चाहे उनके इकोलॉजिकल रोल हो अलग प्लांट स्पीसीज के, या उनका जो हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस में, हमारे स्क्रिप्चर्स में जो उनके बारे में वर्णन किया गया है, या जो हमारे साहित्य हैं आधुनिक उनमें जो लिखा गया है, या हमारी रोजमर्रा की जो हेल्थ की नीड्स हैं, तो ये जितने भी लिंकेजेस हो सकते थे उनको हम लोगों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उसमें से जो भी उपयोगी जानकारियां हो सकती थी लोगों को एक बताने की कोशिश करी है। और इतने सारे एस्पेक्ट आपको पूरे देश में एक साथ एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क की एक और अनूठी पहचान है, ये भारत माता पार्क, जिसमें भारतवर्ष के समस्त राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के स्टेट ट्री को रखा गया है, जैसे महाराष्ट्र का ये मैंगो ट्री, उत्तर प्रदेश का अशोक का पेड़, पंजाब का रोज वुड ट्री, देवी से जुड़े वृक्ष, हमारे राशियों को पहचान देने वाले वृक्ष जो 12 राशियां हैं। ऐसे ही अगर हम पौराणिक काल की बात करें तो भगवान कृष्ण के समय जिन पेड़ों का जिक्र किया गया है वो यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग धर्मों से संबंधित वृक्षों जैसे ईसाई धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म में जिन वृक्षों का जिक्र है उन्हें यहाँ जीवंत रूप में देख सकते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क की सबसे अनोखी और दुर्लभ जीवंत तस्वीर है ये रामायण वाटिका। भगवान श्री राम जो 14 वर्ष वन में रहे और इस दौरान वाल्मीकि रामायण में जिन 139 वृक्षों का जिक्र किया गया है उसे आप यहाँ देख सकते हैं। इन वृक्षों का संस्कृत नाम, आम नाम, बॉटनिकल नाम भी यहाँ बताया गया है। रामायण के किस पन्ने पर किस श्लोक में जिक्र किया है उसे भी बताया गया है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिन 6 तरह के वनों से गुजरे, उन वनों का वर्णन हमने यहाँ पे किया है। अगर हम चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में चाहे वो असना था, नीम था, बांस था, वो उस समय भी एग्जिस्ट कर रहा था और आज भी वो प्रजातियां हैं, तो उनको हमने यहाँ पर लाइव दिखाया गया। दंडकारण्य था, दंडकारण्य में सागौन के वन थे, अर्जुन के वन थे, पाडल के वन थे, आज भी मौजूद है और यहाँ पर भी हमने उसको लाइव किया है। अगर हम पंचवटी की बात करेंगे, सीताशोक है, बरगद है, पीपल है, वहाँ पे तुलसियाँ हैं, बेल है, ये सारे प्रजातियों को हमने डिस्प्ले किया है ताकि आम जनमानस उसको देख सके और चाहे रिसर्च स्कॉलर आए या हमारे विद्यार्थी आए उस विधा को भी यहाँ पर जानने का उनको एक मौका हमने दिया है। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में एक शहीद वाटिका भी बनाई गई है। 2019 में पुलवामा अटैक के दौरान जो शहीद हुए थे उनके लिए पुलवामा पार्क, जिसके अंदर शहीद हुए हर जवान की याद में एक पेड़ लगाया गया है और उस पर उनका नाम लिखा गया है। देशभक्ति को दर्शाते हुआ ये वाटिका जो है, इसमें आप और भी इस तरीके की कई चीजें देख सकते हैं। जैसे गलवान
घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको याद करके जो हमारे जवान शहीद हुए उनको उनके नाम पर ये लगाया गया है। तो और जो यहाँ पर बिपिन सिंह रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे उनके नाम पर भी जो है जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको लेकर के भी यहाँ पर एक वाटिका बनाया गया। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का जो जज्बा है या फिर धर्मों से जुड़ा हुआ, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उनसे संबंधित जो पेड़ हो या फिर जो औषधीय पेड़ हैं या इसके अलावा बटरफ्लाई गैलरी, आपको जैविक विविधता का ये एक ऐसा अनूठा संगम यहां पर देखने को मिलेगा जो शायद ही देश में आपको कहीं और देखने को मिले। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, हल्द्वानी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को निर्देश दिए कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण आवेदनों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही निरस्त किए गए आवेदनों की फिर से समीक्षा कर उनकी कमियों को दूर कर ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों द्वारा आउटरीच बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों को एक्टिव रोल निभाना होगा, तभी टारगेट को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इसके बाद राज्य स्तरीय बैंकर समिति की ओर से आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 18 स्वयं सहायता समूह के 112 सदस्यों को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने 7 करोड़ 25 लाख रुपए का लोन वितरित किया। चमोली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पहली बार दूरस्थ क्षेत्र में की बालिकाओं के लिए 15 दिवसीय विशेष खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों की 70 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। खेल विभाग चमोली की ओर से गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 17 उम्र वर्ग की बालिकाओं के लिए आयोजित शिविर में वॉलीबॉल, खो खो एवं कबड्डी खेलों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने वाली बालिकाओं का कहना है कि उन्होंने इस दौरान काफी कुछ सीखा। 15 दिन में बहुत ही अच्छा ये खेल का प्रदर्शन दिखा रखा था, जो हमें बहुत ही सारे लोगों ने अच्छी तरह से बताया कि कैसे खेलते क्या कहते। और हम इन चीज़ों को मतलब हम अपने गांव में या आस पड़ोस में किसी लड़कियों को किसी को बताएंगे कि ऐसे होता है, ये होता है, आप भी आगे जाके मतलब ऐसी प्रदर्शन दिखाए। प्रशिक्षणार्थी मेघा राणा ने बताया कि उनको खेल के साथ साथ विभिन्न तरह के व्यायाम भी कराए गए। हम यहाँ पे गोपेश्वर में कैंप करने के लिए 15 दिन हमने यहाँ पे कैंप किया और हमें यहाँ कैंप करके बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पर खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, अन्य चीज़ें सीखी। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। यहाँ पे हमें बहुत सारी एक्सरसाइजें कराई गई जिनसे हमें बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। यहाँ का टाइम टेबल रूटीन बहुत अच्छा लगा हमें। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी जयवीर सिंह रावत ने बताया कि खेल विभाग, बाल विकास और शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। जिला योजना के अंतर्गत जूनियर बालिकाओं का विशेष 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर जिला खेल कार्यालय गोपेश्वर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों के रिमोट एरिया के 15 संस्थानों से 70 बालिकाओं ने इसमें प्रतिभाग किया और इन 15 दिनों में हमारे प्रशिक्षकों ने इन्हें कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल खेल में प्रशिक्षण दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अवर अभियंता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पहले चरण में 78 अवर अभियंताओं की नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 12 अवर अभियंता को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 16 अवर अभियंताओं की अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया गतिमान है, उनको भी जल्द नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त शासन की ओर से 60 अवर अभियंताओं के पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी पूर्ण मनोयोग से अपने कार्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि जनसेवा के लिए जो भी कार्य मिलता है उसे सभी अभ्यर्थी कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी से समय पर पूर्ण करेंगे। उत्तराखंड समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।